हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 23 अप्रैल 2017। तो आज संडे है। जैसा कि आप लोग जानते हो, संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं जिसमें हम कवर करते हैं मंडे टू सैटरडे के हमारे सभी एमसीक्यू। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा रेगुलर डिस्क्लेमर। जी, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमने वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वीडियो देख के एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और रिवीजन वीडियो के पीछे हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि हमें अच्छे से रिवीजन करनी है, और जो कोई क्वेश्चन एंड आंसर हमें फर्स्ट ट्राई में थोड़े कठिन लगे थे उन्हें इस बार सही करना है। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले दिन से, दैट इज 17 अप्रैल 2017। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड कंट्रोवर्सी ऑफ द अबाउट द कंसल्टेशन। इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, फर्स्ट क्या था, तो सबसे पहले जो जजेस केस जो हुआ था वो हुआ था 1982 में, और उसका वर्डिक क्या था, कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यू होना है, कॉन्करेंस मतलब सहमति नहीं, कंसल्टेशन का मतलब, ऐसा फर्स्ट केस के बाद कहा गया था। नेक्स्ट इज सेकंड जजेस केस, वो कब हुआ था, 1993 में, और उसका वर्डिक क्या था, तो कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, बट द एडवाइस ऑफ द सीजीआई इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब कॉन्करेंस मीन्स सहमति, लेकिन सहमति होने के बावजूद जो कोई भी सीजीआई की एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड जजेस केस, ये कब हुआ था, 1998 में, और इसका वर्डिक क्या आया था, तो कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ द जजेस, मतलब जो कोई भी जजेस है, कॉलेजियम होना, यहाँ से कॉलेजियम स्टार्ट हो गया था ना सेकंड से, तो इन जजेस की प्लूरलिटी कंसल्टेशन के बाद में, एंड दैट इज सीजीआई शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब 4 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे होने चाहिए, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड जो ये बात करेक्ट है। सेकंड क्या इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो एडवाइस था ना, ये सीजीआई का जो एडवाइस होता है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग था, ऐसा ये वर्डिंग था। ठीक है, सो सेकंड जो था, ये सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। हमारा आंसर है डी, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो अगर ये जो है, ये जो पार्ट था ना जजेस केस, ये हमने हमारे रेगुलर वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था। आप चाहे तो हमारे रेगुलर वीडियो को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में इनमें से क्या आता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। नेक्स्ट इज, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक और दो स्टेट, मीन्स कंसिडर कीजिए कि गवर्नमेंट है हमारा इंडिया वर्सेस गुजरात, इंडिया वर्सेस महाराष्ट्र, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब हमारे इलेक्शन के बारे में, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं, ये हमें बताना है। थर्ड इज द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब इंडिया वर्सेस काइंड ऑफ पौंडीचेरी, या फिर इंडिया वर्सेस दादरा नगर हवेली, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। ठीक है, मतलब दो राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किस में आता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। ठीक है, 2 एंड 3 नहीं आते हैं। ये जो है, ये दोनों ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का पार्ट नहीं है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है कि जिस बारे में डायरेक्टली केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ऐसे ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। सो आंसर है 1 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ रूसा इज टू बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये रूसा एप्लीकेशन कौन लॉन्च करने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रूसा का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। करेक्ट है ना। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द हिमालयन पीक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हमें इन पिक्स को अरेंज करना है। कांचनजुंगा, नंदा देवी एंड धौलागिरी, धौलागिरी, कांचनजुंगा एंड नंदा देवी। तो देखिए, इसका आंसर है 2, 3 एंड 1, मीन्स नंदा देवी, धौलागिरी एंड कांचनजुंगा। तो ये मैप में देख लेते हैं जी, यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ पे है ये नंदा देवी, फिर यहाँ पे धौलागिरी जो नेपाल में है। नेक्स्ट इज कांचनजुंगा जो सिक्किम एंड नेपाल, मतलब इंडिया और नेपाल इन दोनों में है। ठीक है, ये बात, ये मैप जो है वो अच्छे से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं माउस कर्सर बाद साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जी, एजेंडा 23 ये किससे रिलेट करता है, तो एजेंडा 23 रिलेट करता है सबसे पहले अफ्रीका के साथ, और अफ्रीका में भी क्या, तो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अफ्रीका का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए उन्होंने एक एजेंडा 2063 बनाया है, जो पूरा 50 सालों का इनका अफ्रीका का डेवलपमेंटल प्लान है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, भीम आधार ऐप जो है, इससे हमारा पेमेंट का मोड क्या है, मतलब कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो भीम एंड आधार है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, कैश भी नहीं है, सिर्फ थंब इंप्रेशन, हमारा सिर्फ अंगूठा जो है, ये हमारा मर्चेंट के पास ऐसा कोई डिवाइस होगा जिससे ये हमारा अंगूठा, जो आधार कार्ड जो है वो बैंक से लिंक होगा, तो डायरेक्टली जो मर्चेंट है उसको पैसे पहुंच जाएंगे। सो आंसर है D3 ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जी हमारा जो सबसे पहला रेलवे इंडिया में चलाया गया था तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट स्टार्टेड ऑन 16 अप्रैल 1853 बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे। मतलब ये कब चलाई गई थी, ये हमने कहा था कि अभी इसको मतलब उस दिन जस्ट कुछ साल हो गए थे, वन वन कुछ हो गए, अब जाने दीजिए, हमें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये देखिए ये कहाँ पे चला गया था तब, बॉम्बे टू ठाणे, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज लॉर्ड डलहौसी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। मतलब जब ये चला गया था तो लॉर्ड डलहौसी ये गवर्नर जनरल थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है जी। और एक बात है हिस्ट्री के रिलेटेड जो है ना, मतलब जो कोई भी ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि एक गवर्नर जनरल्स की टाइमलाइन जो है ना, मतलब ये लॉर्ड डलहौसी कब थे तो 1848 से लेके 1856 तक, ऐसा जो ये टाइमलाइन जो है ना, आई होप ये मैंने सही बताया होगा। तो ये जो टाइमलाइंस है ये अच्छे से याद रख लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, आईएनसी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फर्स्ट इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज सरोजिनी नायडू एंड नेक्स्ट इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात सही है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, मतलब सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट है, तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। पहली जो महिला थी उनका नाम था एनी बेजेंट, जो 1917 में आईएनसी की प्रेसिडेंट थी, और सरोजिनी नायडू आई थिंक 1925 में थी, ठीक है। सो वन वन इनकरेक्ट है, टू जो है वही करेक्ट है, हमारा आंसर है बी, टू ओनली। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यहाँ पे हमें नीलगिरी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है कि नीलगिरी फ्रॉम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन वेस्टर्न तमिलनाडु कर्नाटका एंड केरला। तो ऐसे ये तमिलनाडु कर्नाटका एंड केरला ऐसे तीन स्टेट्स में है ये, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है जो सही भी है। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द नीलगिरी एंड द सदर्न एक्सटेंट ऑफ द रेंजेस इज आनईमुडी। मतलब यहाँ का नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आनईमुडी। नेक्स्ट इज पालघाट, द मेजर ब्रेक बिटवीन वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इन द साउथ वेस्टर्न इंडिया लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स टू द साउथ। मतलब ये जो पालघाट गैप जो है वो किन दोनों के बीच में है, तो ऊपर है इसके नीलगिरी हिल्स और नीचे अन्नामलाई हिल्स, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड जो है ये बात भी करेक्ट है, मतलब ये इन दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये नीलगिरी का सबसे पीक हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आनईमुडी नहीं है, इसका नाम है दोड़ा बेट्टा। आनईमुडी जो है ये अन्नामलाई हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये बात याद रखिए। हमारा मतलब इसमें यहाँ पे भी देख लेते, ये यहाँ पे है ये, और यहाँ पे ये नीलगिरी है, ठीक है जी। एक बार फिर से मैप में जो हमारे सदर्न इंडिया के सभी जो इंपॉर्टेंट पिक्स है उनके बारे में देख लीजिए। हमने उस दिन भी कहा था, मैं कंसिडर करता हूँ कि आपने उस दिन देखा होगा, लेकिन आज फिर से एक बार देख लीजिए, आपकी फिर से रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस दिन का लास्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इनको किससे कौन सी पैरेलल से सेपरेट कर दिया गया है, तो इसका आंसर है 10 डिग्री पैरेलल, 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, ठीक है, ये भी याद रखिए 10 डिग्री नॉर्थ। और नॉर्थ क्यों, तो ऑब्वियस है, हम हमारा जो मतलब देश है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इस वजह से यहाँ पे नॉर्थ है। और 10 10 क्यों, तो ये देखिए मतलब यहाँ पे 8 है ना, 8 टू 37, तो यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा ये 10 है, तो यहाँ पे ये 10 डिग्री चैनल, जिससे अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट कर दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 18 अप्रैल 2017। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमें सोनी प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो देखिए, सोनी प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलिंग 115 मेजर डैम्स बाय डाइवर्टिंग फ्लड वाटर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम अक्रॉस द तापी रिवर टू दी ड्रॉट एरियाज। मतलब क्या करना है, तो सोनी जो ये सरदार सरोवर डैम का जो ओवरफ्लोइंग वाटर जो है वो सोनी प्रोजेक्ट के तहत 115 जो मेजर डैम्स है उनको मतलब क्या डाइवर्ट करना है, और ये कहाँ पे बनाएगा, तो तापी रिवर पे, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट इज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश रीजन, मध्य प्रदेश रीजन में ये सोनी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सोनी जो है ना ये तापी रिवर पे नहीं, ये नर्मदा रिवर पे है, और ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये गुजरात में स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों इनकरेक्ट है जी। आप सोनी प्रोजेक्ट के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और कमेंट्स में बताइए इसका सोनी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कार पूलिंग के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ शेयरिंग ऑफ अ कार, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल वे ऑफ जर्नी। मतलब क्या होता है कार पूलिंग में, कंसिडर कीजिए कि आपकी गाड़ी है लेकिन आप अकेले जाओगे तो काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है ना, मतलब पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, एक ही आदमी को एक गाड़ी अगर एक ही आदमी कैरी कर रहा है तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर एक गाड़ी में अगर दो से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा आदमी होंगे, दो तीन, तो पेट्रोल की बचत होगी। सो ये सस्टेनेबल वे है जर्नी का, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज सोशल कैपिटल फॉर कम्यूटिंग एंड सोशल फ्रेंडली, ठीक है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही होने की वजह से हमारा आंसर है डी, ऑल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, इनमें से कौन सी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री मतलब क्या होता है, जो कंट्री एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में है, ऐसे कंट्री को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, टर्की, रशिया, इजिप्ट एंड मेक्सिको। तो इनमें से आप चाहे तो एक बार फिर से सोचिए जी। देखिए टर्की जो है ये बात सही है, ये एशिया एंड यूरोप में है। नेक्स्ट इज रशिया, ये भी एशिया और यूरोप में है। इजिप्ट जो है ये भी एशिया एंड अफ्रीका में है, लेकिन मेक्सिको जो है वो पूरी तरह से नॉर्थ अमेरिका में है। सो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री नहीं है। और हमें पूछा है कौन सी है, सो 1, 2 एंड 3 ये इसका आंसर है। हम एक बार फिर से यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये है इजिप्ट। सो इजिप्ट का ये जो रीजन है ये एशिया में आता है, लेकिन ये रीजन अफ्रीका में आता है। नेक्स्ट इज टर्की, टर्की का ये छोटा सा रीजन जो है ये यूरोप में आता है, और ये पूरा रीजन एशिया में आता है। और रशिया के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन ये मेक्सिको, ये देखिए ये पूरी तरह से नॉर्थ अमेरिका में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, इसके बारे में हमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ स्पीसीज ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट इज इट इज लिस्टेड एज अ लीस्ट कंसर्न बाय IUCN एंड नेक्स्ट इज इट इज रिसेंटली सीन एट जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब ये पहले तो एक एनिमल है, नेक्स्ट इसका जो IUCN स्टेटस क्या है, तो लीस्ट कंसर्न है, और थर्ड क्या है, ये रिसेंटली महाराष्ट्र में पाया गया था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एनिमल नहीं, ये जो रेड क्रेस्टेड पोचर्ड है ये एक पंछी है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो है ये सेकंड, ये लीस्ट कंसर्न है, तो ये बात सही है। और थर्ड भी सही है कि ये महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में देखा गया था। और ये मतलब हमने क्यों क्वेश्चन ऐड किया था, तो ये सबसे पहली बार 2014 में इंडिया में देखा गया था, और अभी मतलब उसके बाद ये महाराष्ट्र में मिला है, तो इस वजह से ये हमारे न्यूज में था, तो हमने ऐड कर दिया था। सो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रेड क्रेस्टेड पोचर्ड ये एनिमल नहीं, ये पंछी है। ठीक है, बर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली मरुथा वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट। सो मरुथा क्या है, तो ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो आ रहा है वेस्ट बंगाल की, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं। तो बी इसका आंसर है, मरुथा, याद रखिए साइक्लोन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, the national wide training program launched for the elected women representatives of the panchayat and choose the correct statement about it। मतलब ये जो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ओनली। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम सीक्स टू एम्पावर elected women representatives of the panchayat by enhancing their capability, skills in governance and administration of the village। ठीक है, तो देखिए एक हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, तो ये मतलब ये विमेंस के बारे में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन जो है वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन पंचायत भी है, तो मतलब हम ऐसे एक लॉजिक भी लगाएंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब ये सिर्फ इकलौता इसके द्वारा नहीं किया गया है। और यूपीएससी में ये बात जो है ना, अगर कहाँ पे भी ओनली कहा जाए, तो वो जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कि वो गलत हो, मतलब 90% चांसेस होंगे कि ये गलत है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा ओनली है मतलब गलत ही होगा। लेकिन अगर आपको उसके बारे में, उस स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ओनली लिखा गया है, तो कंसिडर कीजिए कि वो गलत है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तब। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड जो है ये बात सही है, ये प्रोग्राम का ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो हमारा आंसर है B2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आसियान के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड, विद द साइनिंग ऑफ अ एशियन डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब ये एशियन डिक्लेरेशन 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में साइन कर दिया गया था, और इससे आसियान बनाया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो ऑब्वियस है बैंकॉक में है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन इस नाम से जाना जा सकता है, ऐसा हम लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आसियान, तो इंडिया जो है ये मेंबर नहीं है आसियान का। सो थर्ड इनकरेक्ट है, 1 एंड 2 जो है ये बात सही है। सो हमारा आंसर है B 1 एंड 2 ओनली। तो ये देखिए यहाँ पे ये आसियान है, इसके 10 मेंबर्स है जी। हमने जो 10 मेंबर्स है वो एक बार अच्छे से देख लिए थे, आप चाहे तो कमेंट्स में एक बार बता दीजिए अगर आपको अच्छे से वो याद है तो। और देखिए आसियान के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ये इस बार के लिए देख लीजिए, क्योंकि साउथ चाइना सी की वजह से ये जो रीजन था वो न्यूज़ में था। तो एक बार देख लीजिए आसियान के बारे में, और हमें कमेंट्स में बताइए इनमें से कौन कौन से इसके जो मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है ये मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही साथ जो कोई बाकी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और कौन कौन से पढ़ना है, देखिए सार्क के बारे में और बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना है, GCC के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ ये मर्कोसोर जो है इसके बारे में, नाफ्ता के बारे में और EU के बारे में, इनके बारे में हमें अच्छे से इस साल की प्रीलिम के लिए पढ़ना है।
तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द ऑन द अर्थ, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट इज लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय रेंज, ये बात भी सही है कि ये ग्रेटर हिमालय जो रेंज है हमारा उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट इज द माउंटेन समिट स्ट्रैडल्स द बॉर्डर सेपरेटिंग इंडिया एंड नेपाल, मतलब इसकी जो बॉर्डर है ये इन दोनों देशों में आती है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट आल्सो नोन एज चोमुलुंगमा इन नेपाल, तो ये थर्ड और फोर्थ जो है ये बात इनकरेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है थर्ड, तो ये इंडिया और नेपाल में नहीं, नेपाल एंड चाइना में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल एंड चाइना। एंड नेक्स्ट जो है ये माउंट एवरेस्ट को ये नेपाल में चोमुलुंगमा इस नाम से नहीं, इसको सागर माथा इस नाम से जाना जाता है, चोमुलुंगमा इस नाम से इसको चाइना में जाना जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चोमुलुंगमा चाइना, माउंट एवरेस्ट सागर माथा नेपाल, ऐसे याद रखिए। सो हमारा आंसर है 1 और 2, ये दोनों स्टेटमेंट जो यही करेक्ट है। हमारा 9th स्टेटमेंट देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलो विच विल फॉलो इफ द मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा, मतलब राज्यसभा से अगर मनी बिल अमेंड कर दिया गया है तो क्या हो सकता है। तो मनी बिल के बारे में आप तो जानते हैं कि लोकसभा को सुप्रीमसी है, और अगर राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट्स सुझाव दे भी दिए लोकसभा को, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन लोकसभा की ये सुझाव जो है वो एक्सेप्ट करने हैं या नहीं करने हैं। सो हमारा आंसर क्या है, द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल्स एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, एक्सेप्ट कर भी सकता है या फिर नहीं कर सकता। और ये अगर राज्यसभा ने 14 दिन में 14 दिनों में अगर फिर से सबमिट नहीं किया लोकसभा को, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि राज्यसभा ने इसे पास कर दिया, ठीक है, मनी बिल के बारे में सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 जी, तारे जमी पर ये जो प्रोग्राम जो है ये किस लिए लाया गया था, तो टू एनलाइटन द चिल्ड्रन इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज, तो ये कौन से स्टेट के द्वारा लाया गया है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर जो है वो है झारखंड, ठीक है, याद रखिए तारे जमी पर प्रोग्राम झारखंड, और क्यों लाया गया, टू एनलाइटन द चिल्ड्रन इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज। जी ये जो योजना है इसके बारे में हमने रेगुलर हमारे वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं 19 अप्रैल 2017 के हमारे क्वेश्चन से। सो देखिए फर्स्ट क्या है, सीबीएफसी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको हम सेंसर बोर्ड इस नाम से भी जानते हैं। सो देखिए सीबीएफसी इज एन ऑटोनोमस सेंसरशिप एंड क्लासिफिकेशन बॉडी। नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड थर्ड इज इसमें 3 कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स होते हैं, यू यूए एंड ए, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑलराइट, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। और किस एक्ट के साथ बनाई गई थी, तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट, ये बात याद रखिए। आई थिंक ये 1952 का था, ठीक है जी। अगर गलत होगा तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 का ही था आई थिंक। जो तो फर्स्ट जो है ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑटोनोमस नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी है। और यहाँ पे 3 कैटेगरीज नहीं होते, यहाँ पे 4 कैटेगरीज होते हैं जो सर्टिफिकेट्स के है वो। यू होता है, यूए होता है और ए होता है, और उसके साथ साथ एस भी होता है, ठीक है, एस स्पेशलाइज, जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स इंजीनियर्स इन लोगों के लिए स्पेशली जो मूवीज बनाई जाती है, ये उस कैटेगरी के लिए फोर्थ सर्टिफिकेट होता है। सो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो बात इनकरेक्ट है, ओनली 2 जो है ये बात ही सही है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चन्नकेश्वर टेम्पल, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चन्नकेश्वर टेम्पल, तो देखिए फर्स्ट क्या है, चन्नकेश्वर टेम्पल ओरिजिनली कॉल्ड विजय नारायण टेम्पल इज इन आंध्र प्रदेश स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनेस्को हेरिटेज साइट सिंस 2009, मतलब ये 2009 से यूनेस्को हेरिटेज साइट है। एंड थर्ड इज इट वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ यागची रिवर इन बेल्लूर बाय द होयसला किंग विष्णुवर्धन। तो देखिए इसका थर्ड स्टेटमेंट जो यही सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि ये यूनेस्को साइट अभी तक नहीं है, ये सिर्फ प्रपोज यूनेस्को साइट है। एंड ये चन्नकेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। विजय नारायण टेम्पल इस नाम से भी ये चन्नकेश्वर टेम्पल को जाना जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनकरेक्ट है, ओनली 3 जो है ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो टर्म जो है येलो केक इट इज एसोसिएटेड विद, तो येलो केक क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर, ठीक है, यूरेनियम से ये रिलेट करता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल है ये येलो केक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें, असर्शन और रीजन दिया गया है। तो असर्शन क्या है, जेनरिक ड्रग्स आर यूजुअली सोल्ड फॉर सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइजेस देन देयर ब्रांडेड इक्विवेलेंट्स एंड एट देयर लोअर प्रॉफिट रेट, मतलब क्या है, तो ये जो ब्रांडेड इक्विवेलेंट्स होते हैं इससे जेनरिक ड्रग्स जो है वो कम पैसों में बेचे जाते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन जो है ये भी कम होता है, ऐसा असर्शन है। एंड रीजन क्या दिया गया है, जेनेरिक कंपनीज इनक्योर फ्योर कॉस्ट इन क्रिएटिंग जेनेरिक ड्रग्स
only the cost of manufacturing without the cost of drug delivery and drug development, and therefore they are able to maintain profitability at lower prices. मतलब होता क्या है, जेनेरिक ड्रग जो है ना, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ही इनको, इन कंपनीज को आती है। इनके लिए जो रिसर्च की कॉस्ट है या फिर डिस्कवरी और डेवलपमेंट की कॉस्ट है, ये आती नहीं है। तो ये बात तो सही है, जेनेरिक कंपनी जो होती है ना, इनको रिसर्च या फिर डिस्कवरी, इसकी कोई भी कॉस्ट लगती नहीं है, इनको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगती है, और इस वजह से ये छोटे मार्जिन पे भी अपना प्रॉफिट बना सकती है। मतलब रीजन सही है, और असर्शन जो है ये भी सही है। मतलब जेनेरिक ड्रग जो है वो कम कम पैसों में मिलती है। आपने सत्यमेव जयते का वो फर्स्ट सीजन का एपिसोड देखा होगा, तो आपको ये बात मतलब तब से ही पता होगी जेनेरिक ड्रग्स के बारे में। सो दोनों स्टेटमेंट सही है। सो हमारा आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड जो है एक्सप्लेन करता है, आर जो है वो एक्सप्लेन करता है ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 10 शेड्यूल के बारे में। 10 शेड्यूल किससे रिलेट करता है, जो पक्ष एंटी डिफेक्शन, इसके बारे में है ये। तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इफ एंड elected member voluntarily give up his membership of the political party, he will be disqualified to be MA MP और MLA। ठीक है, मतलब खुद से अगर ये वॉलंटरीली गिव अप कर देते हैं मेंबरशिप, तो MP MLA ये नहीं रहेंगे, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट इज, इफ ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम द वोटिंग इन हाउस contrary to the direction issued by the political party or anyone authorized to do so without obtaining prior permission, he will be disqualified to be MP और MLA। मतलब अगर पार्टी के द्वारा व्हिप जारी कर दिया गया है और ये जो कोई MLA है या फिर MP है, वो वोटिंग को नहीं आते या फिर मतलब वोट नहीं करते जो व्हिप दिया गया है ऐसे, या फिर एब्सेंट रहते हैं विदाउट प्रायर परमिशन, तो भी इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, जो भी सही है। थर्ड इज, द लॉ स्टेट दैट डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एंड नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो implies to the nominated member if he or she joins the political party after 6 month of nomination। मतलब 6 महीने नॉमिनेशन के हो जाने के बाद अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो भी ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये फोर्थ स्टेटमेंट है। सो 1 2 एंड 4 करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आ सकता है। ठीक है, मतलब थर्ड, ये बात याद रखिए कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो ये जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इसका। सो थर्ड जो है ये बात इनकरेक्ट है, 1 2 एंड 4 करेक्ट है हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। IRDA तो ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्या है, ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी एजेंसी टास्क विद द रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन एरिया। ठीक है, मतलब इसको ये काम दिया गया कि फर्स्ट इज इंश्योरेंस देना और री इंश्योरेंस भी करना, ऐसा ये काम है, और ये ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी दोनों बॉडी है एट ए टाइम। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। नेक्स्ट इज, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो ये इंश्योरेंस का भी काम करता है, साथ ही साथ फंड भी प्रोवाइड करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, जो भी सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से हमारा बोथ जो है 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बात सही है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सीमाई कुरुवेलम, इसके बारे में ट्रू क्या है। तो ये एक स्मॉल ट्री है विच इज यूजुअली फाउंड इन सदर्न इंडिया। ठीक है, सदर्न इंडिया में ये पाया जाता है, जिसका नाम है सीमाई कुरुवेलम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लाप्लीज लाजुली कॉरिडोर वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। तो ये कहाँ पाया जाता है लाप्लीज लाजुली कॉरिडोर, ये देखिए सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। ठीक है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, यहाँ से ये अफगानिस्तान से स्टार्ट होके तुर्कमेनिस्तान, बाद में कैस्पियन सी, देन अजरबैजान, जॉर्जिया, और यहाँ से होते हुए ब्लैक सी, और दूसरी जो है ब्रांच इसकी ये टर्की से होती है, यूरोप की तरफ जाती है। सो ये बात याद रखिए। और ये न्यूज़ में क्यों था, तो पाकिस्तान जो है इसको लाप्लीज लाजुली कॉरिडोर को ज्वाइन करना चाहता है, ऐसा ये न्यूज़ आया था पिछले दिनों। सो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो और है ना, हमें एक बात कमेंट में बताइए, ये जो ईरान है ना, ये कौन से दो वाटर बॉडीज से, मतलब कौन सी दो वाटर बॉडीज इसके नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, ये यहाँ पे ईरान है, ये एक है जो हमने बता दिया कैस्पियन सी है, मतलब पहले ही मैंने बता दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए ईरान के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज शेयर द मैक्सिमम कॉमन बाउंड्री। तो कौन से दो देश जो है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसका आंसर है यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, ये बात याद रखिए, यूएसए एंड कनाडा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यूएसए जो है ना, ये कनाडा से दोनों साइड में, यहाँ पे भी यूएसए है और यहाँ पे भी यूएसए है। तो इस वजह से यूएसए और कनाडा की बाउंड्री जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और ये न्यूज में क्यों था, तो जब यूएसए ने ये जो एरिया है ना, अलास्का का रीजन, ये रशिया से खरीदा था। यहाँ पे रशिया है ना, ऐसे यहाँ से रशिया स्टार्ट होता है, तो रशिया से इन्होंने ये खरीदा था कुछ 1867 में। मतलब इसको 150 साल हो गए हैं रिसेंटली इसको। सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। तो फर्स्ट देखिए, इट इज अ न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन लाइन विद द वन नेशन वन स्कीम थीम। मतलब जैसा कि आजकल हमारे देश में चल रहा है वन नेशन वन टैक्स, ऐसी ये स्कीम है क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, वन नेशन वन स्कीम थीम पे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बात सही है। नेक्स्ट इज द, ये जो स्कीम है इट विल रिप्लेस टू ओल्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और वो पुरानी दो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कौन कौन सी है? तो देखिए, फर्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड सेकंड कौन सी है? तो मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये बात भी सही है, मतलब ये पीएमएफबीवाई, ये इन दोनों को रिप्लेस करने वाला है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट इज इट इज कंपलसरी फॉर द फार्मर्स अवेलिंग लोन क्रॉप्स फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स एंड नोटिफाइड एरिया। मतलब जो कोई भी नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए लोन लेते हैं फार्मर्स, उनके लिए ये जो स्कीम है ये कंपलसरी है। एंड इट इज वॉलंटरी फॉर नॉन लोनी फार्मर्स, जो लोन नहीं लेते इस रीजन में उनके लिए वॉलंटरी है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ये बात भी सही है। फोर्थ जो है ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि देर, ये स्टेटमेंट देख लीजिए, देर विल बी अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 1.5%, 2% एंड 5% फॉर खरीफ, रग्बी एंड हॉर्टिकल्चर या फिर कमर्शियल क्रॉप्स के लिए है ये, ऐसा रिस्पेक्टिवली ऐसा ये स्टेटमेंट है। तो देखिए इसमें क्या इनकरेक्ट है, तो खरीफ के लिए 1.5% नहीं है, ठीक है। ये 1.5% जो है ये रग्बी क्रॉप के लिए। और ये याद कैसे रखना है? तो जी यामाहा की एक गाड़ी आई थी R15, तो ऐसे ही याद रखिए, R मींस रग्बी एंड 15 मींस 1.5, ऐसे ही याद रखिए। और K2 ये हमारा माउंटेन है, सो K2 खरीफ, K2 ऐसे ही याद रखिए। और 5% जो है ये कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, ये बात तो याद रख सकते हैं हम। 5% काइंड ऑफ, मतलब ये यहाँ पे गलत नहीं करना है, ये 3% नहीं 5% है, ठीक है, ये भाई याद रखिए। सो हमारा आंसर है 1, 2 एंड 3। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट डे, दैट इज 20 अप्रैल 2017 से। सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इंदिरा, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इंदिरा क्या है? इट इज अ जॉइंट एनुअल, ओके, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड रशिया। तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज इट्स द एक्सरसाइज इज टास्क्ड विद द बूस्टिंग कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन रशिया एंड इंडिया। मतलब ये इसका काम क्या है तो ये बताया गया है, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट इज इट हैज बीन एग्रीड टू हैव देम अ ट्राई सर्विस फॉर्मेट। कौन कौन से ट्राई सर्विस? तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये बात भी सही है। और इसी वजह से ये जो इंदिरा है ये अभी न्यूज में था। तो हुआ क्या है कि रशिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसके साथ हम तीनों सर्विस फॉर्मेट जो है हमारे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसके बारे में हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं। सो इसका आंसर जो है ये है ऑल करेक्ट, 1, 2 एंड 3 ए आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स इन एशिया ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि ओनली है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। ये गवर्निंग बॉडी है और ये सिर्फ एशिया में काम करती है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। नेक्स्ट इज इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन कुवैत। एंड थर्ड इज ऑल द कंट्रीज ऑफ एशिया कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ओसीए। मतलब जो कोई पूरी एशिया के सभी जो देश है वो ओसीए के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए फर्स्ट करेक्ट है, ये हमने बता दिया। सेकंड जो है ये कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात भी सही है। लेकिन थर्ड जो है ना ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए रशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, ये ऐसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट देश है जो पूरी तरह से, मतलब अजरबैजान, जॉर्जिया, अजरबैजान और जॉर्जिया ये तो पूरी तरह से हमारे देश में, मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में। टर्की और रशिया जो है वो कुछ पार्टली हमारे देश में है और पार्टली यूरोप में है, लेकिन ये ओसीए के अंडर नहीं आते, ये यूरोपियन जो है काउंसिल ऑफ ओलंपिक, इसके तहत आते हैं, ठीक है। सो 1 एंड 2 करेक्ट है, 3 जो है वो इनकरेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर है बी, 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट इज आर्टिकल 142 किससे रिलेट करता है? तो याद रखिए आर्टिकल जो है 142 ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पावरफुल आर्टिकल है। और ये रिलेट करता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स टू डिस्कवरी, ठीक है, एज टू डिस्कवरी। तो ये बात जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप चाहे तो एक बार आज फिर से इसके बारे में पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जी, इनमें से कौन सा बीसीआईएम फोरम का मेंबर नहीं है, ये हमें बताना है। बीसीआईएम फोरम, ब्राजील, चाइना, इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। तो बीसीआईएम फोरम में कौन कौन आता है? ब्राजील नहीं आता, यहाँ पे बांग्लादेश है। चाइना है, ये बात सही है। इंडिया है, ये बात भी सही है। और यहाँ पे मलेशिया नहीं, यहाँ पे म्यांमार है। ऑलराइट, मतलब 1 एंड 4 ये नहीं आते, नहीं पूछा है ना, सो 1 एंड 4 नहीं आते। ये देखिए ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। और इससे पहले देख लेते हैं ये, मतलब कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ से इंडिया में कोलकाता से होते हुए यहाँ पे बांग्लादेश में, बांग्लादेश से फिर से इंडिया में, देन म्यांमार एंड चाइना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो इंडिया और चाइना के रोड्स को कनेक्ट करने वाला है, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करने वाला है। और इसको साउथ वेस्टर्न सिल्क रोड इस नाम से भी जाना जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जी, लाइरैम के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। तो लाइरैम इट इज ये है क्या, तो ये लाइट यूज करेगा, जो कोई हमारी रैम होती है ना, इसमें लाइट यूज करके ये प्रोसेस करेगा और डाटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है इट वुड यूज लाइट टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, ठीक है। लाइरैम जी साइंस एंड टेक के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, कंट्रीज और बॉर्डर इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है, ठीक है। कंट्रीज और बॉर्डर, सो फर्स्ट इज इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, तो ये बात सही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जी, इसके बीच में मैकमोहन लाइन नहीं, इसके बीच में डुरांड लाइन है, ठीक है। मतलब 2 इनकरेक्ट है, और इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, तो 2 एंड 3 इनकरेक्ट है। इसका आंसर है सिर्फ 1 ओनली, और ये इंडिया चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन है ना, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बात भी याद रखिए, ठीक है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन, इंडिया चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेवेंथ क्वेश्चन जी, नवोन्मेष ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये क्या है। तो नवोन्मेष इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। नवोन्मेष, तो देखिए इसका आंसर क्या है, इट इज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन द स्कूल एजुकेशन इम्पार्टिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू दी स्टूडेंट, ठीक है। मतलब स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इसके लिए जो कोई भी इनोवेशन के बारे में ये कॉन्फ्रेंस थी, जो HRD मिनिस्ट्री इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अबाउट, तो ये किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज इट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन इन वेस्टर्न इंडिया, तो वेस्टर्न इंडिया की ये माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट इज इट रन्स अक्रॉस दी स्टेट गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड एंडिंग इन दिल्ली। एंड थर्ड इज इट इज द हाईएस्ट पीक माउंटेन इन, इसका हाईएस्ट पीक माउंटेन कौन सा है, तो गुरु शिखर है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब ये वेस्टर्न में है, ये 4 स्टेट में है, और गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है, ऐसा हमें स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसके बारे में कौन सा, ये मतलब किससे रिलेट करता है, तो अरवली रेंज, ठीक है, याद रखिए अरवली रेंज। और अरवली रेंज यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होके यहाँ पे हरियाणा वगैरह, राजस्थान वगैरह करके दिल्ली में खत्म होता है, ये बात याद रखिए। और इसका एक पॉपुलर हिल स्टेशन का नाम कौन सा है, माउंट अबू, ठीक है, माउंट अबू। और ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है हमारा अरवली जो है वो। तो जैसा कि हमने उस दिन भी कहा था, जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट जो कोई भी माउंटेन रेंजेस है, इसके बारे में एक बार फिर से देख लीजिए, आज भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, सो दैट ये आपको मतलब आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन होता है, तो जी ये बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात कुछ ये क्वेश्चन 2 या 3 साल पहले यूपीएससी ने प्रीलिम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट तेजस्विनी प्रोग्राम, तो ये तेजस्विनी प्रोग्राम जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ प्रोग्राम फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड विमेंस, यंग विमेंस, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज इट इज अ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय एनडीबी, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये इनकरेक्ट है, एनडीबी द्वारा नहीं, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। कुछ 63 मिलियन, मिलियन या बिलियन, कुछ तो इतने 63 बिलियन डॉलर्स या मिलियन डॉलर्स, कुछ तो इतना, आई थिंक मिलियन होगा, क्योंकि एक स्टेट के लिए है तो मिलियन होना चाहिए, तो मिलियन डॉलर्स का इतना इसको स्पॉन्सरशिप कर दिया गया है तेजस्विनी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक द्वारा। एंड नेक्स्ट इज द प्रोग्राम इज लॉन्च बाय झारखंड गवर्नमेंट, तो ये बात सही है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड जो ये बात सही है, सेकंड इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर है सी 1 एंड 3 ओनली। सो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 21 अप्रैल 2017। सो फर्स्ट देखिए इनमें से कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इंडिया श्रीलंका, इनमें से कौन से, स्लिनेक्स, तो ये सही है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड सिंगापुर, तो कौन सी है, लमित्य। एंड नेक्स्ट इज इंडिया एंड सेचेल्स, सिम्बेक्स, तो ये दोनों जो है ना ये स्वैप कर दी गई थी, तो इंडिया और श्रीलंका, सिंगापुर के बीच में कौन सी है, सिम्बेक्स, और इंडिया और सेचेल्स के बीच में लमित्य, ठीक है। सेचेल्स ऐसा थोड़ा सा मतलब सेचेल्स नाम सुन के अच्छा, ऐसा एक वाई आता है, ऐसे कुछ तो याद रखिए, सेचल्स और लमिती है, ऐसे वाई वाई है, ऐसे याद रखिए चाहे तो जी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो हो सकता है कि जो यूपीएससी का चेंजिंग पैटर्न है, और कंटिन्यूसली हमारा डिफेंस सेक्टर पे हम कुछ ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। सो फर्स्ट करेक्ट है, और 2 एंड 3 जो है ये बात इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछा है, सो आंसर है ए 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो इंडिया में ओरिजिन नहीं होती, इंडिया में ओरिजिन नहीं होती, बियास, रावी, सतलज एंड इंडस, तो इसका आंसर है सतलज और इंडस जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ये इंडस यहाँ पे एंड सतलज जो है वो है यहाँ पे, बाकी जो बियास जो है वो इंडिया से ही, ये भी एक बात है, इनमें से मतलब ये नॉर्थ रीजन जो है ना, इनमें से बियास ही एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही स्टार्ट होती है और इंडिया में ही खत्म होती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे सतलुज रिवर में ये मिक्स हो जाती है, ठीक है। मतलब बियास एक ऐसी रिवर है जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्या था हमारा, सॉरी मैं भूल गया, रावी, रावी, रावी भी जो है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। सो इसमें ये मैप में यहाँ पे दिखाया गया है ये,
ठीक है, यहाँ पे इंडिया में मतलब जम्मू कश्मीर में आई थिंक सो ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेनेजुएला के बारे में। देखिए कि वेनेजुएला कौन से देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ऐसा ये क्वेश्चन है हमारा। सो कोलंबिया, जी हाँ, कोलंबिया के साथ वेनेजुएला बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट इज ब्राजील, तो ये बात भी सही है। पेरू, पेरू के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता वेनेजुएला। एंड लास्ट इज गियाना, गियाना के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। सो आंसर है 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो देखिए मैप में देख लीजिए, ये यहाँ पे रहा वेनेजुएला, यहाँ पे कोलंबिया है बाउंड्री शेयर करता है, ब्राजील है वो भी है, और गियाना यहाँ पे है, ये तीनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पे कैरिबियन सी है, ठीक है, नॉर्थ में इसके कैरिबियन सी है। और जी ये बहुत ही मतलब वेनेजुएला और कोलंबिया जो है वो न्यूज़ में था इस वजह से, तो हमने इस पे क्वेश्चन ऐड कर दिया था। हो सकता है इसमें प्रीलिम के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जी हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स whose primary purpose is to coordinate response टू नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। मतलब ये किसके तहत आता है, तो होम मिनिस्ट्री के तहत। इसका काम क्या है मेन, तो कोऑर्डिनेट करना किस सिचुएशन में, नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर के वक्त। एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रेजिलियंस एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स, मतलब कैपेसिटी बिल्ड करना हमारा किस बारे में, तो डिजास्टर रेजिलियंस एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स, मतलब जो रिस्पॉन्स जो है वो अच्छे से जल्दी से हो जाना चाहिए, इसके बारे में भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एनडीएमए वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। मतलब ये एनडीएमए जो है ये बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इससे ये बनाया गया था, सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज होम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। मतलब होम मिनिस्टर जो है ये इसके चेयरपर्सन होते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। देखिए फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि होम मिनिस्टर नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, याद रखिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जी तंजौ 1, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है, चाइनाज फर्स्ट अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट है ये तंजौ 1। एंड नेक्स्ट इज इट इज द इफ ये जो मिशन है ये अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है इसके ऑब्जेक्टिव में, तो चाइना ऐसा पहला देश बन जाएगा दुनिया का जो मास्टर बन जाएगा इन द टेक्निक ऑफ रिफ्यूलिंग इन स्पेस। मतलब फ्यूल जो है रिफ्यूलिंग का काम जो है वो स्पेस में करने के बारे में चाइना ऐसा पहला देश बन जाएगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट तो ये बात सही है, मतलब इस नाम से चाइनीज नाम ऐसे ही थोड़े से मतलब हमें ऑड लगते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं, हमें ये ऑड लगते हैं, चाइना वालों को भी हमारे नाम ऑड लगते होंगे। तो ये जो है तांगजो 1 ये चाइना का है, ये बात सही है। नेक्स्ट इज ये ऐसा फर्स्ट नहीं देश बन जाएगा चाइना, ये थर्ड देश बन जाएगा। सबसे पहले कौन कौन से, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, ठीक है, ये दोनों है। इसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो चाइना ऐसा थर्ड मेंबर बन जाएगा जो मास्टर कर जाएगा टेक्निक ऑफ रिफ्यूलिंग इन स्पेस। सो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जी प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, इसके बारे में क्या करेक्ट है, तो ये वेब पोर्टल बनाया गया है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसके तहत जो कोई भी ऐसे इंटरेस्टेड लॉयर है जो अपना वॉलंटियरली जो मतलब मिडिल इनकम या फिर अंडर प्रिविलेज जो लिटिगेंट्स है इनको सहायता करना चाहते हैं, इनको अगर यहाँ पे इस रजिस्टर पे यहाँ पे रजिस्टर करना होगा इस वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, तो ही ये ऐसे लिटिगेंट्स को जो अंडर प्रिविलेज्ड है इनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये है ये प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। ओके, याद रखिए। इसके बारे में और एक रिसेंटली स्कीम आई थी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाई गई थी, दैट इज उसका नाम कुछ तो था मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम, उसके बारे में भी अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसरो ने रिसेंटली एक पीएसयू के साथ टाइप किया है, और किस लिए, टू डेवलप अ लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरीज, टू डेवलप लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरीज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये पीएसयू कौन सी है, तो इसका आंसर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, भेल के साथ इसरो ने टाइप किया है लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए। 8 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जी पार्क बे के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट क्या है, Park Strait is a strait between Tamil Nadu state of India and Mannar district of northern province of island nation of Sri Lanka. And next is this chain extends between Mannar island of Tamil Nadu and Pambam island of Sri Lanka. ठीक है, मतलब एक बात अगर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ लिया जाए तो हमें ये लग सकता है, ये समझ जाएगा कि दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। जी होता क्या है ना, जब मेन एग्जाम होता है तो हम इतना मतलब प्रेशर इतना होता है कि ये हमें याद नहीं, मतलब कभी कभी समझ नहीं आता कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो देखिए आइदर मतलब या फिर 1 करेक्ट हो सकता है या फिर 2 करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो इसका आंसर है ओनली 1 करेक्ट। तो देखिए ये कहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये पाक बे, और यहाँ पे ये रामेश्वरम, ये पंबन पंबन आइलैंड का पार्ट है, और यहाँ पे ये मन्नर आइलैंड जो श्रीलंका का पार्ट है। ठीक है, रामेश्वरम यहाँ पे ये हमारे राष्ट्रपति जी अब एपीजे अब्दुल कलाम इनका जन्म यहीं पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
the parliament can make any law for whole or any part of India for implementing the international treaty। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, स्टेट की कंसेंट लेना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सो डायरेक्टली अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट बिना स्टेट की कंसेंट से लॉ बना सकता है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ई ड्रॉप बॉक्स जो है वो रिसेंटली न्यूज में था, तो ये किससे रिलेट करता है? तो ई ड्रॉप बॉक्स मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड ये किस लिए बनाया गया? तो चाइल्ड अब्यूज को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सो 22 अप्रैल 2017 के ये क्वेश्चंस है। सो स्टार्ट करते हैं। 20 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है? पैन इज अ कोड दैट एक्ट एज अ आइडेंटिफिकेशन फॉर इंडियन नेशनल्स, और किस लिए है? तो जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं तो इनके लिए है ये, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज इट इज अ यूनिक न्यूमरिक आइडेंटिफायर issued to all the judicial entities आइडेंटिफाइबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ऐसा ये मतलब ये यूनिक है सबसे पहले। नेक्स्ट इज न्यूमरिक आइडेंटिफायर है, एंड नेक्स्ट इज जुडिशियल एंटिटीज को प्रोवाइड किया जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये बात सही है। लेकिन ये न्यूमरिक नहीं, ये अल्फा न्यूमरिक है। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक है। सो सेकंड जो है ये बात इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड जो है ये भी सही है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है और इसका सुपरविजन जो है वो सीबीडीटी करता है। ठीक है, सो हमारा आंसर है बी 1 and 3 ओनली, और ये यहाँ पे देखिए ये अल्फा न्यूमरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, इनमें से कौन से ग्रुप का इंडिया मेंबर है, ऐसा क्वेश्चन है। तो एनएसजी, एमटीसीआर, वासेनार ग्रुप एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तो इंडिया जो है वो है मेंबर एमटीसीआर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वालिटी मार्क, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है? क्वालिटी मार्क ये इट इज अवार्ड स्कीम फॉर डेयरी कोऑपरेटिव्स इनिशिएटेड बाय एनडीडीबी, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है? एनडीडीबी द्वारा। और एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और ये इट इज इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द क्वालिटी मार्क लोगो अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1998। मतलब ये ऐसे काम करने वाला है एनडीडीबी कि ये जो क्वालिटी मार्क लोगो बनाएगा और इसको रजिस्टर करेगा ट्रेडमार्क एक्ट 1998 के तहत, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। और दोनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा FSSAI, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है? ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये किसके अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज FSSAI has been established after India launched National Food Security Mission। ठीक है, मतलब ये FSAI बाद में बनाई गई थी इस मिशन के बाद, ऐसा स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों कब बनाए गए थे, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया था और FSSAI कब बनाई गई थी। एंड थर्ड इज FSSAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फूड सेफ्टी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो ये बात सही है, लेकिन ये नेशनल मिशन जो था ना ये 2007 में आया था, और जो फूड ये बनाई गई थी अथॉरिटी 2006 में। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो ये इसमें मेन क्रॉप्स है जो अभी 12th प्लान में चल रही थी, उसमें ये मेन क्रॉप्स है राइस, व्हीट, पल्सेस, कोरस सीरियल्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। नेक्स्ट देखते हैं उरुमिन, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो उरुमिन क्या है? इट इज अ स्किन म्यूकस सीक्रेटेड बाय अ कलरफुल फ्रॉक स्पेसी फाउंड इन केरला। ठीक है, ये केरला में पाया जाता है और ये फ्रॉक का टाइप है जो ये स्किन म्यूकस सीक्रेट करता है, उरुमिन। ठीक है, ये हो सकता है कि जो हमारा H1 रिलेटेड जो कोई डिसीजेस है ना H1N1, इस पे कारगर साबित हो सके। नेक्स्ट देखते हैं इस्तमस के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है? इट इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर एरियाज अक्रॉस एन एक्सपेंस ऑफ अ वाटर दैट अदरवाइज सेपरेट्स देम। ठीक है, मतलब ये इसको सेपरेट करता है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ टोम्बोलो इज एन इस्थमस दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्पिट्स और बार। ठीक है, मतलब ये टोम्बोलो ऐसा ये इस्थमस का प्रकार है जो इसके बारे में बताया गया है। थर्ड इज द इस्थमस ऑफ पनामा is a narrow strip of land that lies between Caribbean Sea and Pacific Ocean। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे है? ये बताया गया है लिंकिंग द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो ये पनामा के बारे में आप जानते होंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। सेकंड जो है ये भी सही है, एंड फर्स्ट जो है ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये याद रखिए। इस्तमस के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। पनामा आइलैंड, यहाँ पे देखिए ये पनामा है और ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है। और जो हमारा था ना टोम्बोलो ये देखिए ये ऐसा होता है जो दो वाटर बॉडीज को अलग करता है, टोम्बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। जी, बुद्धा जो थे हमारे, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था? तो इसका आंसर है सारनाथ। याद रखिए, बुद्धा फर्स्ट सरमन सारनाथ। नेक्स्ट इज आवर एट क्वेश्चन। अर्थ का ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? कौन से प्लैनेट को कहा जाता है? तो इसका आंसर है जी वीनस। ठीक है, मैंने कल कहा था कि वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो ये बात सही है। वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। जो सेकंड प्लैनेट है
फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो या उसके जो एटमॉस्फेयर है ना वहाँ पे बहुत ही मात्रा में CO2 है। सो ये है थर्ड, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन जी, लोकसभा स्पीकर के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। देखिए क्या है, ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये बात इनकरेक्ट है, ये ऐसी कोई प्रेसिडेंट की प्लीजर पे नहीं रहते। जो कोई भी मेंबर्स होंगे लोकसभा के, इन्होंने ऐसा कुछ रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि इन्हें हमें इनके पोस्ट से निकालना है, तभी ये अपनी पोस्ट छोड़ सकती है। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज ही और शी नीड्स टू बी नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ द हाउस at the time of election but has to become a member of the house within 6 months from the date of election। तो ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि मतलब ये जो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं ना, ये सबसे पहले तो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, और मेंबर होने जो मेंबर है बाकी मेंबर्स, तो ये अपने में से ही एक को लोकसभा स्पीकर बनाते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे नॉट, तो ये नॉट नहीं चाहिए था, बाकी स्टेटमेंट सही है। सो नॉट होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये बात गलत है। नेक्स्ट इज इफ ही इंटेंड टू रिजाइन द लेटर ऑफ द रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर। तो ये बात सही है कि अगर लोकसभा स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो इनको अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देना होता है, मतलब थर्ड जो है ये बात सही है। सो आंसर है हमारा, हमें करेक्ट पूछा था, सो है 3 ओनली, 1 एंड 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, शगुन पोर्टल ये किसको मॉनिटर करता है, तो याद रखिए शगुन पोर्टल मॉनिटर्स सर्व शिक्षा अभियान। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे हमारा रिवीजन वीडियो। आई होप हमने अच्छे से सभी कुछ कवर कर लिया होगा जी। और अगले हफ्ते से, मतलब अगले हफ्ते हम ऐसे ही फिर रिवीजन वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।